नमस्कार। अब हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.3 अभी करेंगे, है ना, मैथ्स का। आपको हम एक फॉर्मूला बता देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, CI, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ये होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए कोई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई चीज़ लिया है ना, कंपाउंडेड एनुअली, कोई पैसा बोरो किया है, पैसा मतलब लिया है, लेंड किया है, कितना, 3 साल के लिए, है ना, 10% पर एनम रेट पे, है ना, तो 1000 रुपये मान लीजिए, 1000 रुपये, समझे। तो सिंपल इंटरेस्ट आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, P इंटू आर इंटू टी, यानी कि 1000 इंटू आर कितना है 10 इंटू टी कितना है 3 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 100 इंटू 10 सॉरी 10 इंटू 10 100 इंटू 3, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 300। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 300 हो गया। अब इसका आप अमाउंट निकाल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि 1000 प्लस 300, ये हो जाएगा आपका 1300, समझे। लेकिन अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट ईयर का, 1 साल का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर I1 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, उसी फॉर्मूले से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1000 इंटू 10 इंटू टाइम कितना लेना है 1 ईयर अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 10 इंटू 10 100, समझे। 100 हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालिए फर्स्ट ईयर के एंड में। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगा? अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, A1, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो प्रिंसिपल कितना था 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 100, यानी कि 1100, समझे। अच्छा, अब ये जो 1100 जो फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट आया है, ये जो अमाउंट है इसको क्या मान लेंगे हम लोग? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का ये प्रिंसिपल मान लेंगे, हम यही निकालते हैं आपको। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल हो गया हमारा 1100 और टाइम 1 ईयर ले लेंगे और रेट 10%। अब आप सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरा साल बीत जाएगा, उसके बाद इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? तो 1100 इंटू रेट कितना है 10 इंटू टाइम 1 ईयर ही लेंगे और अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 11 इंटू 10 110, ठीक है। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर A2 निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो प्रिंसिपल कितना था 1100 था प्लस 110, तो ये कितना हो जाएगा 1210, समझे। अब ये जो प्रिंसिपल है और अमाउंट आया है सेकेंड ईयर के एंड पे, ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1210 और टाइम कितना 1 ईयर और रेट कितना 10%, ठीक। निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर कितना होगा 1210 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, क्या बचा 121,
इंटू 121 बचेगा। तो अब अमाउंट थर्ड ईयर का अमाउंट कितना होगा, थर्ड ईयर के बाद अमाउंट कितना आएगा, तो 1210 प्लस 121, यानी कि ये हो गया आपका 1331 हो जाएगा। 1 2 + 1 3 2 + 1 3 और ये 1 का 1, तो इतना देना पड़ेगा टोटल अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना है तो इस A3 में से प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल था उसको माइनस कर दीजिए, तो 1331 माइनस 1000 यानी कि 331, समझे, 331। तो ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मात्र 300 रुपये लगा था, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसका अब एक शॉर्ट फॉर्मूला है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, अगर आपको अमाउंट निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, मतलब कंपाउंडेड अगर एनुअली है उसमें अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर n, समझे। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसी प्रिंसिपल को माइनस से एक बार कर देंगे, तो प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस P, या फिर एक ये भी फॉर्मूला होगा P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस 1, समझे। इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, है ना। कभी कभी चूज द करेक्ट ऑप्शन आता है, उसमें पूछता है कि ये क्या फॉर्मूला है, कुछ और भी हो सकता है क्या, तो एक और फॉर्मूला है 100/100 क्या हो जाएगा, 1 प्लस R/100 होल पावर n माइनस 1, है ना। या फिर P इंटू डेसिमल में 1 प्लस R/100 क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू R, है ना, उसका पावर n माइनस 1, ये भी हो जाएगा। ये सब फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के। अब आपको एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है 10,800 और टाइम दिया है 3 ईयर और रेट दिया है 12:1/2% और कंपाउंडेड एनुअली है। तो डायरेक्ट फार्मूला निकालिए अमाउंट का डायरेक्ट फार्मूला अभी बताए थे, प्रिंसिपल ये है ना, ये प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर n, तो इसी फार्मूला को लगाइए। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 10,800 इंटू 100 प्लस R कितना है 12:1/2, तो 12 2 24 प्लस 1 25/2 अपॉन 100 होल पावर n कितना है 3 ईयर, ठीक है। तो हो जाएगा 10,800 इंटू 100 इंटू 2 200 प्लस 25 225 अपॉन 2 इंटू 100, ये हो जाएगा 200 होल पावर 3। 25 से ये कट जाएगा, ये 8 बार में और ये 9 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 10,800 इंटू 9/8 का पावर 3। तो 9/8 का पावर 3 का मतलब 3 बार इसको इंटू करिए, ऊपर कर लेते हैं। $10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, है ना। 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 8 1 जाए 8 2 8 28, तो ये हो जाएगा आपका 8 3 24 और 4 0, तो 8 5 40 और 0 का 0, 8 से कैंसिल आउट होगा, करके देखिए 8 1 8 5 5 55
नहीं हो पाएगा, 4 से कैंसिल आउट, 2 से 4 टाइम्स में, और ये 2 से ये 6 और 7 और ये 675। अब ऊपर में इंटू कर दीजिए और 8 पर 32 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप 9 9 जा 81, 9 जा 729 हो जाएगा, और 675 इंटू इसको करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, और इसको जब 32 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15377.34। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो हमारा अमाउंट आया। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो इस अमाउंट में से 15377.34 उसमें से जो है आप माइनस कर देंगे किसको, ये 10,800, ठीक है, उसको माइनस कर लीजिए, तो उससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये तो 0.34 तो रहेगा उधर, ये 7 और ये 7, 13 में से 8, 5 और ये 4577, है ना। तो ये है, ऐसे ही आपका इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी, बी वाला भी वैसे ही है। प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और टाइम दिया है, निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें जो है सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, प्रिंसिपल उसमें 18,000 दिया है, रेट दिया है 10% पर एनम, और टाइम दिया है 2.5 ईयर। तो आप एन कितना लेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब हम आपको बताते हैं, आप कर लीजिएगा। अमाउंट पहले आप क्या करेंगे, पहले 2 साल के लिए निकालेंगे। ये 2.5 ईयर है, ये कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 साल का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए अमाउंट निकाल लीजिए। ये प्रिंसिपल ले लीजिए 18,000, रेट 100 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100 पावर 2, ठीक है, उससे निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 18,000 इंटू 100 प्लस 10 110 अपॉन 100, 0 0 कट गया, होल पावर 2 है। तो ये हो गया 18,000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10 100, 2 0 से 2 0 कट गया। अब ये हो गया आपका 180 इंटू, ये हो जाएगा 11 × 11 121। आप सॉल्व कर लीजिए, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36 प्लस 37 कैरी 3, 18 बन जाए 18 प्लस 3 21, 21780, 2 साल का आ गया 21780। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट को 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल लेंगे, अगले हाफ ईयर के लिए, क्योंकि आधा साल का और निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ले लेंगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3rd ईयर, मतलब कि अगले हाफ ईयर का, हाफ ईयर का, है ना। हाफ ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल 21780 इंटू रेट 10% है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना है, टाइम 1/2 है इंटू 100 है, ये दोनों 0 कट गया, 2 से ये 1039 टाइम्स, ये हो जाएगा इंटरेस्ट। और हमारा जो अमाउंट आया है 21780, उसमें 1039 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 9 और 8 प्लस 3 11, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 1 2 और 2, समझे।
तो 22,819, तो इतना आ जाएगा अमाउंट। अब इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से आपका जो प्रिंसिपल है उसको माइनस कर दीजिए। तो ऐसे इसको बनाना है। और क्वेश्चन नंबर सी जो है, सी, इसमें अब सी थोड़ा सा अलग हो गया। ये है सी वाले क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इसमें प्रिंसिपल दिया है 62,500 और रेट दिया है 8% पर एनम दिया है, ठीक है, और टाइम दिया है 1.5 ईयर। तो ये जो 8% पर एनम दिया है और टाइम दिया 1.5 ईयर और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 8% पर एनम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 8/2 यानी कि 4% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर में कितना लगेगा, उसका आधा लगेगा ना, 8% का आधा लगेगा, तो 4% पर हाफ ईयर। इसमें n कितना हो जाएगा, इसमें 1.5 ईयर में कितना हाफ ईयर होगा, 3 हाफ ईयर होंगे, है ना भाई। एक साल में 2 6 महीना होता है, तो 1.5 साल में कितना होगा, 1 साल का 2 और एक ये आधा साल ये, तो यानी कि 3 6 महीने हो गए, यानी कि ये 3 हाफ ईयर हो गए। इसको हम लोग n ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है, अमाउंट वाले फॉर्मूला से अमाउंट निकाल लीजिए। n को 3 ले लीजिएगा, रेट 4% ले लीजिएगा और प्रिंसिपल को ये ले लीजिएगा, ऐसे ही बनाना है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही डी वाला और ई वाला भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कमला borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 year and 4 month? 2 year and 4 month है, तो प्रिंसिपल क्या है, अब हम आपको बताए थे, फिर उसको आप सॉल्व करके निकालिएगा। प्रिंसिपल 26,400 है और रेट कितना है, 15% पर एनम है, ठीक है, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। अब टाइम कितना है, 2 ईयर 4 मंथ्स। 2 ईयर 4 मंथ्स मतलब 2 ईयर प्लस 4/12 ईयर, उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना होगा ना, तो 2 ईयर यानी कि 2:2, ये 4 से 12 कट गया, 1/3 यानी कि 2:1/3 ईयर, समझे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 ईयर का निकालेंगे, फिर उसके बाद 1/3 का, जैसे अभी बताए थे ये उसके पहले वाले बी वाला क्वेश्चन में 2 साल का निकाल के फिर उसके बाद ये 1/3 ईयर का निकालना है इंटरेस्ट, है ना। सेम उसी बी वाले क्वेश्चन की जैसे करना है, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि फबीना borrows 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum. तो फबीना है और राधा है, ये प्रिंसिपल इसका कितना है 12,500, रेट कितना है 12% और टाइम कितना है 3 ईयर। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट, इस सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लीजिए, P 12,500 इंटू R 12 इंटू T 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 125 इंटू 36, इससे इसका इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और राधा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली है, तो राधा कंपाउंड इंटरेस्ट पे ली है, तो उसके लिए हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका अमाउंट का ये वही चीज को, लेकिन रेट जो है 10% है, प्रिंसिपल वही है, टाइम भी वही है, रेट सिर्फ और सिर्फ इसका रेट चेंज हो गया 10%। तो इसका अमाउंट निकालिए, प्रिंसिपल 12,500 इंटू 100 प्लस 10/100 पावर 3, तो 12,500 इंटू ये 110/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इंटू अरे होल पावर 3, तो 125 0 0 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11/7,
10 इंटू 10 इंटू 10 1000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले को इंटू करके 125 से इंटू कर देंगे, अब पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के पहले, तो ये आ जाएगा। अब देखना है कि कौन ज़्यादा पे कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली राधा या फिर सिंपल इंटरेस्ट वाली फबीना, कौन ज़्यादा पे कर रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। इंटू करके आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। I borrowed 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount? सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है 12,000 और रेट है 6% पर एनम, है ना, ठीक है, और टाइम है 2 ईयर। तो एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और चेक करना है कि कितना एक्स्ट्रा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट से, समझे, बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। वसुदेवन इन्वेस्टेड 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम compounded half yearly. What amount would he get after 6 month? तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्रिंसिपल दिया है 60,000, है ना, और रेट कितना है 12% पर एनम, और टाइम है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, 12% पर एनम है तो इसको 12/2 यानी कि 6% पर हाफ ईयर हो जाएगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट आफ्टर हाफ ईयर, आफ्टर हाफ ईयर। तो हाफ ईयर मतलब 1 हाफ ईयर का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अमाउंट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल यानी कि 60,000 इंटू 100 प्लस रेट कितना है 6, हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 100 प्लस 6 लेंगे, 12% नहीं लेंगे, तो 100 प्लस 6 106 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, अपॉन 100 होल पावर n कितना है यहाँ पे 1, यानी कि 60,000 इंटू 106 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 6 से इसको इंटू कर दीजिए, 6 6 36 और 0 यहाँ है तो 3 हो जाएगा, 6 36 और 2 जीरो, ठीक है। ये कंपेयर उसमें जो है n को 2 ले लेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम, फिर बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन क्या कहता है, आरिफ टूक अ लोन ऑफ 80,000 फ्रॉम अ बैंक, है ना, आरिफ जो है बैंक से 80,000 लोन लेता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें प्रिंसिपल दिया है 80,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम, समझे। अब टाइम है 1.5 ईयर, समझे। अब अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा, है ना, कंपाउंडेड अगर एनुअली होगा, समझे, तो कितना होगा, तो कंपाउंडेड एनुअली होगा तो सब कुछ यही लेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसमें, कंपाउंडेड एनुअली जब होगा, कंपाउंडेड एनुअली, तो उसमें क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे 1 ईयर का, और 1 ईयर का अमाउंट निकाल करके वो जो अमाउंट होगा वो अगले हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, और उसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है वो अगले हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, और उस प्रिंसिपल को लेकर के फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे अगले हाफ ईयर का, और उस इंटरेस्ट को ये जो अमाउंट आया है उसमें प्लस कर देंगे, जैसे हम लोग किए थे, बस निकल जाएगा हाफ कंपाउंडेड एनुअली वाले में। और अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो यहाँ पे n को 3 लेना पड़ेगा, ये हाफ ईयरली के लिए। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है तो
तो उसमें n को 3 लेना पड़ेगा और रेट भी चेंज करना पड़ेगा। रेट को क्या करना पड़ेगा 10/2 यानी कि 5% पर हाफ ईयर, समझे। तो ऐसे करके फिर उसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली से फिर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन अ बिजनेस, मतलब उसका प्रिंसिपल कितना हो गया 8,000 हो गया। सी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, रेट कितना है 5% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर निकालना है, निकाल लीजिए एन को 2 लेकर के। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, कुछ नहीं करना है, इस अमाउंट को सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा और फिर उसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से, PRT/100। इसमें अमाउंट का फॉर्मूला वही होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस R/100 पावर n। n कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसलिए 2 साल का निकालना है तो 2 ले लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सब वैसा ही है, सेम टू सेम है। और अगर एनुअली होता तो क्या होता है, उसी के जैसा है, 6th वाले के जैसा बना लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन 4,096, मतलब प्रिंसिपल इसका 4,096 है। इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ, टाइम कितना है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का मतलब क्या हुआ 1.5 ईयर है ना, एट 12:1/2% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 12:1/2% रेट है, 12:1/2% पर एनम, तो हाफ ईयरली है तो 12 × 24 + 1 25/2% पर एनम हो गया। तो इसको 25/2 को 1/2 से इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 25/4% पर हाफ ईयर, ये रेट आ गया। और इसमें टाइम 1.5 ईयर है तो इसमें 3 हाफ ईयर हो जाएगा, तो जो कि हमारा n हो जाएगा, तो n हमारा 3 हो जाएगा। फिर उसको निकाल लेंगे सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. Find the population in 2001. हर साल पॉपुलेशन जो है 5% इंक्रीज करता है, तो 2001 में कितना होगा, एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2001 वाले को हम लोग अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं तो उसको प्रिंसिपल मान लेंगे x और इंटू 100 प्लस रेट कितना है 5/100, पावर कितना 2001 के बाद 2003 कितना हो गया 2 साल हो गया ना, 2002 और 2003 यानी कि 2 साल हो गया। तो इसका हो गया अमाउंट 54,000 है ना। अब x निकाल लीजिए, तो x इंटू 100 + 5 105/100 पावर 2 = 54 000, ये 21 टाइम्स और ये 20 टाइम्स 5 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x = 21 का x इंटू 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर = 54000, यानी कि x = कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 होगा ना, तो 54000 इंटू 400 अपॉन 21 इंटू 21 है ना, ठीक। तो ये 3 से कटेगा, ये तो ये 49, मतलब कि 3 से 3 इसमें 3 और इसमें 3 3 या 9 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 6000 बार में। फिर इसको इंटू करके 49 से डिवाइड करिए, अप्रोक्सीमेटली 48980 आ जाएगा, समझे। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8, इसको आप लोग बनाइए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।